नमस्कार प्यारे साथियों, मैं चल रहा हूँ आज फ्यूचर इंडिपेंडेंस बनाने। फ्यूचर इंडिपेंडेंस का अनुवाद कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ फ्यूचर इंडिपेंडेंस को बनाते कैसे हैं। फ्यूचर इंडिपेंडेंस पहचान में लिखा है गा गे गी आदि। इसमें गा गे गी आदि, जिस टेंस में गा लास्ट के अंत में गा गे गी आदि आता है उसे फ्यूचर इंडिपेंडेंस कहते हैं। चलिए इसका रूल बताता हूँ। देखिए इसका रूल रूल देखिए। इसमें एक वचन बहुवचन ये सब नहीं होता। इसमें देखिए आई वी के साथ सैल, आई वी के साथ सैल, और मतलब आदि के साथ आदि मतलब ईटीसी ही सी इट दे वे बाई, दे वे बाई इज देयर वेयर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसको कुछ करना नहीं है। आई वी के साथ सैल, आदि ही सी इट के साथ, और आई वी जे इसके साथ विल। इसका अनुवाद बहुत आसान है। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला भी आसान है। फॉर्मूला पहले सिंपल में लिखेंगे। सिंपल में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल सैल प्लस वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देख कितना आसान है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आपको देख, अगर आपको कहीं भी आ जाए जिस वाक्य के अंत में गा गे की है, तो इस टेंस को पढ़कर आप बता सकते हैं। ये नियम बहुत आसान होता है। पूरे टेंस में सबसे सरल टेंस यही है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं तो पहले सिंपल बता रहा हूँ, फिर निगेटिव बताऊंगा, इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव। पहले एग्जाम्पल, पहले सिंपल का। जैसे वह जाएगी, वह घर भी जाएगी, वह वैसे वह घर जाएगी। वह देखिए ही सी इट, सिर्फ आई भी के साथ सेल और इन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो ही विल वो, इसमें वर्ब का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। गो टू हाउस। और जैसे दूसरा दूसरा हो गया कि हम तुम्हारे साथ कहाँ जाए, नहीं अगर हो सकता है तो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। देखिए इसमें हम आ गए तो आई बी, बी का नियम होता है हम यहाँ सैल लग सकता है, तो पहले हम लिखते हैं बी सैल गो टू, सैल गो टू स्कूल। बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए अब निगेटिव बनाए। निगेटिव में भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिर्फ यहाँ नॉट लगा देना है, बाद में हो गया। यही ऐसे हो गया, बीच में नॉट आ गया। फिर वैसे ही पूरा नियम है। फिर इसमें वह घर नहीं जाएगी, इसे सी करते हैं। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वैसे हो गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं निगेटिव बताना। निगेटिव देखिए, इसमें मैंने निगेटिव लिखा है सब्जेक्ट विल सैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कुछ करना नहीं है, पहले जैसा पूरा नियम लगेगा, सिर्फ इसमें नॉट लगा है तो विल विल सैल के बाद नॉट लिख देना है, और सब सिंपल की तरह है। तो चलिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताता हूँ। दो एग्जाम्पल देखो, जैसे वह है तो ही, तो इसमें देखिए आई आई बी के साथ ही सेल लगता है और सबके साथ से साथ बिल लगता है, तो बिल। तो इसके बाद नॉट गो, देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो गो टू हाउस, गो टू हाउस, देखो मेरे साथ विथ मी। हो गया, पूरा आसान है। और देखो दूसरा, देखो हम फूल नहीं बेचेंगे, हम फूल नहीं बेचेंगे, तो हम देखो आई बी सेल, तो हम का भी, तो इसमें सेल लगेगा।
तो उसके बाद नॉट, हम फूल नहीं बेचेंगे, हम फूल नहीं बेचेंगे, इसमें बेचना, सेल, फ्लावर। बहुत आसान है। तो चलिए इसका पहले नेगेटिव आपको समझ आया होगा, तो इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव पहले लिखते हैं, मैंने नेगेटिव बताया, सिंपल बताया। चलिए इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए मैंने लिखा है फॉर्मूला, मैंने कुछ करना नहीं है, सब सब्जेक्ट पहले विल सेल लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब, और सब वैसे ही हो जाता है। जनरल से पहले विल सेल, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखो क्या हम पढ़ेंगे, तो क्या हम पढ़ेंगे, तो क्या हम पढ़ेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं हम देखो आई वी के साथ शायद। तो इससे पहले यहाँ क्या है, तो यहाँ पहले हम हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पहले ही बताया है। तो फिर क्या इधर लिख देंगे, तो अगर हम है तो सेल लिखेंगे, सेल बी, रीड। बहुत आसान है। तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। क्या वह जाएंगे, क्या वह जाएंगे, देखो बिल सेल, तो वह है तो फिर से आदि मतलब सेल्स के साथ बिल, तो पहले लिखेंगे बिल, फिर ही गो। ये देखिए इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ करना नहीं है, यहाँ डी लिख देना है, फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, वह क्यों जाएंगे, ऐसा ही होता है। चलिए इसका देखिए इंट्रोगेटिव भी आसान है, इंट्रोगेटिव भी कुछ करना नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव में जैसे इंट्रोगेटिव था वैसे ही है, मतलब जितना टेंस था सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में देखिए मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड वेयर, हाउ, वाई, वाट, यही सब होता है क्वेश्चन वर्ड। फिर बिल सेल, बिल सेल सब्जेक्ट हो गया कल, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, कुछ करना नहीं है। फिर वहाँ कहाँ, वे कहाँ खेलेंगे, वे कहाँ खेलेंगे, कहाँ का वेयर, वेयर के साथ देखो वे है मतलब शेष, आई वी के साथ बिल सेल लगता है, और सर के साथ बेल से बिल, विल डे प्ले। हो गया, कितना आसान था। तो इसमें देखिए हम कैसे जाएंगे, तो इसमें देखिए हम देखो कैसे का हाउ हो जाता है, हाउ, तो हम है तो फिर सेल लगेगा, तो बी लिखा जाएगा, गो। डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अगर गाइस आपको समझ आया हो तो ये लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ही है। तो नमस्कार।